अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बोर्ड जो है खिलाड़ियों के खिलाफ सर्जरी करना चाह रहा था, ऑपरेशन करना चाह रहा था और उसी लिए वक़ार यूनुस की अपॉइंटमेंट हुई थी कि इन खिलाड़ियों को किसी तरह लगाम डालनी चाहिए। ये खिलाड़ी जो है सियासत के अंदर मुलविस हैं, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर एक स्टॉप लगाने की कोशिश की गई है कोचेस की जानिब से। गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलिस्पी ने ये वाली बात पीसीबी को कही है बाकायदा राब्ता करके कि बोर्ड जो है वो किसी खिलाड़ी के ऊपर जो है वो कार्रवाई ना करे, किसी किस्म की कोई खिलाड़ियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये सब किस तरह हुआ, कौन कौन से खिलाड़ियों ने राब्ता किया इन कोचेस से और इन लोगों की सिफारिश किस किस ने और कोचेस ने क्यों की है, इसकी वजूहात मैं ज़रा आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये पहले ख़बर जान लें कि हुआ क्या है। बोर्ड खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई ना करे, कोचेस मैदान के अंदर आ गए हैं और क्या सूरत हाल हुई है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, ज़रा आप सुनिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल कोच हैं गैरी क्रिस्टन और टेस्ट फॉर्मेट के कोच हैं जेसन गिलिस्पी। उन्होंने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से बड़ी दरख्वास्त कर दी है। ये खबर जो है ये भारतीय न्यूज़ एजेंसी पीटीए ने रिपोर्ट की है और अपनी रिपोर्ट में उसने ये वाला दावा किया है कि ग्रीन शर्ट्स के दोनों कोचेस यानी कि गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलिस्पी ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से दरख्वास्त की है कि वो T20 वर्ल्ड कप के दौरान डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई ना करें। पूरा पाकिस्तान का ये वाला मुतालबा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों कोचेस जो हैं किसके कहने के ऊपर कर रहे हैं आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। दोनों कोचेस का मानना है कि अगर कार्रवाई के हुई और इसके ख्याल को कार्रवाई के ख्याल की वजह से खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी क्रिकेट सीज़न के अंदर जो है वो तवज्जो मरकूज़ नहीं कर सकेंगे। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड और T20 वर्ल्ड कप के दौरान ये खबरें सामने आई थी कि कुछ खिलाड़ी का कोचेस के साथ रवैया जो है वो ठीक नहीं था और टीम मैनेजमेंट की जानिब से जो प्लान दिए गए थे वो उस प्लान के ऊपर भी अमल दरामद कुछ खिलाड़ी नहीं कर रहे थे। जाहिर सी बात है, साफ इशारा जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ग्रुप की तरफ से है। तो शाहीन शाह अफरीदी ग्रुप किस तरह कोचेस की बातें नहीं मानता था, मोहम्मद यूसुफ से किस तरह उसने बदतमीज़ी की थी और जो प्लान दिया जाता था मैनेजमेंट की जानिब से उसको प्लान्स को नज़रअंदाज किया जाता था, ना ट्रेनिंग की जाती थी ना उन लोगों की बातें सुनी जाती थी। ये सब कुछ वो लोग कर रहे थे। उसके बाद अब उन लोगों को जो है वो कार्रवाई करने का फैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि इस तरह की कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये खिलाड़ी, ये कोचेस जो है ये मैदान के अंदर आ गए हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसको अगर आप सही करने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसा नहीं करो, क्योंकि इससे खिलाड़ी जो हैं वो जहनी तौर पर जो है उनका ये ख्याल रहेगा कि हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी और वो सही कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाएंगे। हाल ही में बोर्ड की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले कौमी टीम के खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल कर ली है, जबकि इसकी जांच के लिए एक खुसूसी कमेटी भी तश्कील दी गई है। जो रिपोर्ट्स आई थी उनकी रोशनी के अंदर जो है कमेटी तश्कील दी गई और उसकी जांच पड़ताल के लिए भी एक खसूसी कमेटी तश्कील दी जाएगी कि क्या वाकई कार्रवाई हो भी रही है या नहीं। दूसरी जानिब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि T20 वर्ल्ड कप में नाक़िस परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले सीनियर खिलाड़ियों को दौरा बांग्लादेश के दौरान ड्रॉप किया जा सकता है और कुछ खिलाड़ियों को फिटनेस मसाइल के सबब टीम से बाहर भी किया जा सकता है। तो ये सारी सूरत हाल है और इसके अंदर जो है अब मैं आपको बताता हूँ कि अंदर की बात क्या है। शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी का वैसे पूरा ग्रुप जो है वो इस बात को जानता था, वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक था कि इन्होंने जो हरकतें की हैं, जो इन्होंने क्राइम किए हैं, उसके बाद इन लोगों की बचत जो है वो तो नहीं हो सकती, बचत नहीं हो सकती। इसलिए शाहिद खान अफरीदी ने जेसन गिलिस्पी, गैरी क्रिस्टन से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। शाहीन शाह अफरीदी जो है उन्होंने ख़ुद भी फ़ोन किया। ये सारी चीज़ें जो हैं गैरी क्रिस्टन के इल्म के अंदर हैं और जेसन गिलिस्पी जो है उनको इतना ज़्यादा इस बात का अंदाज़ा नहीं है। शाहिद खान अफरीदी की दोनों से दोस्तियाँ हैं क्योंकि साथ क्रिकेट खेले हुए हैं और जिस तरह की दोनों की आपस की बातचीत है। मुश्ताक अहमद को भी शाहिद खान अफरीदी ने अप्रोच किया, उन्होंने भी फ़ोन किया और सकलैन मुश्ताक जो है उन्होंने भी फ़ोन किया क्योंकि शादाब खान जो है वो भी रगड़े में आते हुए नज़र आ रहे थे। तो ये सारे साबिक खिलाड़ी जो हैं इन सब ने मिलकर जो है और मौजूदा खिलाड़ी जो हैं उन्होंने जिनको सज़ा मिलने वाली थी उन लोगों ने सारी प्लानिंग की और उन्होंने कोचेस के ज़रिए जो है वो ये दबाव डालने की कोशिश की है मोहसिन नकवी साहब को, क्योंकि डायरेक्ट मोहसिन नकवी साहब तो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है और उन्होंने वाली बात
सख्त पॉलिसी अपनाई हुई है। इसीलिए वक़ार यूनुस को अपॉइंट किया है कि कोई ऐसा शख्स ना हो जो इन लोगों की बातों के अंदर आ जाए। लेकिन इन्होंने जो है वो दूसरा चौरंगी घूम कर जो है वो दूसरा ज़राए इस्तेमाल किए और उन्होंने कोचिज़ के ऊपर जो है वो सारा दबाव डाला। और कोचिज़ की तरफ से अब जो है मोहसिन नकवी साहब को ये वाली बात कही जा रही है कि इस तरह जो है मामला ख़राब हो जाएंगे और वो कोचिज़ जो हैं वो भी शायद पाकिस्तान की क्रिकेट का भला नहीं चाह रहे, जिसकी वजह से ये वाली सूरत हाल हो रही है। वो कोचिज़ जो हैं वो लोग सारी सूरत हाल देखने के बावजूद भी, सब कुछ देखने के बाद इस नतीजे के ऊपर पहुँचे हैं कि इन लोगों को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये इंतहाई गैर मुनासिब तरीका होगा कि कोई इतना बड़ा क्राइम करे कि वर्ल्ड कप के अंदर आपकी टीम बाहर हो जाए और उसके बाद भी उसको सज़ा ना मिले। इस तरह की ग्रुप बंदियाँ, इस तरह की सियासत और इस तरह का बदला लेने का जो रुझान है पाकिस्तानी टीम के अंदर, ख़ास तौर पर शाहिन आफरीदी ने जो कुछ क्राइम किए हैं, हारिस रऊफ़ ने जो क्राइम किए हैं, इफ्तिखार अहमद ने, इमाद वसीम ने, शादाब खान ने, ये सारी सूरत हाल जो है ये माफ़ करने वाली नहीं है। आवाम के जज्बात को उन्होंने ठेस पहुँचाई है। लेकिन जेसन गिलिस्पी और गैरी क्रिस्टन जो हैं वो इन लोगों की बातों के अंदर आ गए हैं और इन लोगों ने अब ये वाली बात मोहसिन नकवी साहब को पता है या नहीं, और क्या मोहसिन नकवी साहब इन लोगों की इस रिक्वेस्ट को, ये जो बड़ा मुतालबा किया है गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलिस्पी की जानिब से, क्या इस मुतालबे को मानेंगे भी या नहीं, या फिर वक़ार यूनुस से मशवरा करेंगे। वक़ार यूनुस इनको बोलेंगे कि किसी भी तरह कोई भी प्रेशर जो है, किसी का भी फ़ोन जो है वो सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी रिक्वेस्ट जो है उसको मानने की ज़रूरत नहीं है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इन खिलाड़ियों के ऊपर कार्रवाई मुनक़ता कर दी जाएगी, मुअत्तल कर दी जाएगी, मोहसिन नकवी साहब जो हैं इन कोचेज़ की बातों के अंदर आ जाएंगे। और कोचेज़ ने इस हद तक ये वाली बात की है कि हमको जो है टीम चलानी है, हमको आपकी टीम को लड़ाना है। अगर आप हमें सही हथियार ही नहीं देंगे और उन हथियारों को जो है कार्रवाई की वजह से साइड में कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या। इन लोगों को भी वाला अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तानी टीम के पास जो है वो खिलाड़ी महदूद तादाद के अंदर मौजूद हैं, कोई इतने बड़े खिलाड़ी नहीं हैं। और ख़ास तौर पर इन लोगों के जो मैनेजर्स हैं, नसीम शाह, शाहिन शाह आफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और इन सब, इफ्तिखार अहमद वगैरह, ये जो सारी कंपनीज़ का चल रहा है सरोगेट कंपनी, और ये सारी चीज़ें जो हैं इस चीज़ से रिलेटेड करती हैं। इन लोगों के मैनेजर जो हैं, इन लोगों ने जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो कंपनीज़ भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो जो है जेसन गिलिस्पी और गैरी क्रिस्टन को बजाते खुद भी, मोहसिन नकवी तो उनकी पकड़ के अंदर नहीं आ रहे, जेसन गिलिस्पी और गैरी क्रिस्टन उन लोगों की किसी हद तक बात सुनने को तैयार हैं। और वो लोग जो हैं वो इन लोगों की बातों के अंदर आ गए और उन्होंने इतना बड़ा मुतालबा कर दिया मोहसिन नकवी साहब से कि आप जो हैं वो इन खिलाड़ियों के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करें। अब सूरत हाल क्या होती है आने वाले दिनों के अंदर, क्या मोहसिन नकवी साहब इन लोगों की बातों को रिजेक्ट कर देते हैं या फिर इन लोगों की बातों को एक्सेप्ट करने के बाद इन लोगों को किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ये दोनों चीज़ें जो हैं पॉसिबल हैं। मुझे ज़्यादातर ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी साहब शायद इन लोगों की बात मान लें और आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे कि इन लोगों की सज़ा को जो है वो तरीक़ाकार जो है, जो सज़ा देने का अमल जो है उसको मौखर कर दिया गया है और वो सज़ा जो है अब नहीं मिलेगी, क्योंकि कोचिज़ की जानिब से एक बहुत बड़ी डिमांड आ गई है। इस वजह से सज़ा का अमल जो है वो उसको मोहसिन नकवी साहब जो है वो मुअत्तल कर देंगे। वो सज़ा किसी तरह भी नहीं होगी और ये चीज़ होनी थी खिलाड़ियों ने और इनके जो रिलेटेड लोग हैं, सुसर कह लें या फिर रिश्तेदार कह लें या फिर कोई और कह लें, ये बहुत बड़ा जो पूरा एक ग्रुप बना हुआ है पीसीबी से बाहर भी साबिक खिलाड़ियों का, वो लोग जो हैं वो अब इस तरह असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने पुराने दोस्त यारों को, जो कोचेज़ हैं पाकिस्तानी टीम के, उन लोगों को जो है फ़ोन करने के बाद जो है इस तरह की सूरत हाल हो सकता है वक़ार यूनुस को भी फ़ोन हुआ हो सकता है इस तरह की बातें जो हैं उनसे भी की गई हों, लेकिन वो जो है मोहसिन नकवी साहब के कहने के ऊपर अमल करेंगे। लेकिन गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलिस्पी ने जो मुतालबा किया है, ये मुतालबा जो है ये आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा कि पूरा होगा या नहीं। इस सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है? क्या कोचिज़ को इस मामले के अंदर पढ़ना चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर जिस तरह की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई, जिस तरह खिलाड़ियों ने टीम का मोराल डाउन किया, पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई, अमेरिका और इंडिया जैसी टीमों के खिलाफ जीता हुआ मैच जो है वो हारी, और उसके बाद ग्रुप बंदियाँ हुई आयरलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान बदनाम होता रहा, ये खिलाड़ी अपनी हरकतें करते रहे। क्या इन लोगों को सज़ा नहीं देनी चाहिए? इस तरह के
अक्लमंद खिलाड़ी, अक्ल व शऊर रखने वाले खिलाड़ी अपने मुल्क को जानबूझकर बदनाम कर रहे हैं, जानबूझकर हार रहे हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से रिजल्ट जो है वो नेगेटिव के अंदर निकले। तो उसके क्या ऐसे लोग जो हैं वो सज़ा से बच सकते हैं या नहीं? क्या कोचेस जो हैं उन लोगों को इन मामले के अंदर पढ़ना चाहिए कि इस तरह के जब इतना बड़ा क्राइम कोई कर ले उसको माफ़ी के लिए उसकी दरख्वास्तें दें, और उसके बाद जो है आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे खिलाड़ियों से कि आने वाले दिनों के अंदर वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे अगर इनको सज़ा नहीं मिली। ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो एक बहुत ही ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और मोहसिन नकवी साहब को प्रेशराइज करने के लिए पूरा जो गैंग है उसने इस तरह का तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है कि कोचिज़ के ज़रिए उनको प्रेशराइज किया जाए। क्या कोचिज़ कामयाब हो जाएंगे सज़ाओं को मुअत्तल करवाने के लिए? और क्या ये तरीक़ा पाकिस्तान के अंदर सही है कि खिलाड़ियों को सज़ा देने का अमल जो है उसको कोचिज़, गैर मुल्की कोचिज़ की कहने के ऊपर जो है वो आप सज़ा का अमल मुअत्तल कर दें और पाकिस्तानी टीम इसी तरह चलती रहे जिस तरह के क्राइम करते रहे हैं, इन लोगों को पूरी खुली छूट मिल जाए। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।